जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं तो कुछ कहानियां सबसे ऊपर आती हैं और लाइट बल्ब की कहानी वो तो शायद सबसे महान कहानियों में से एक है। ये सिर्फ एक आविष्कार की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि लाइट बल्ब का आविष्कार आखिर किया किसने? जवाब बड़ा सीधा सा लगता है ना, थॉमस एडिसन। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? असल में इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और मजेदार है। तो चलिए इस कहानी के आसपास जो मिथक बुने हुए हैं उन्हें एक एक करके हटाते हैं और देखते हैं कि असली सच्चाई क्या है। देखिए, इस आविष्कार का असर कितना गहरा था, ये समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जिसे इसने रोशन किया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो सूरज ढलते ही अंधेरे की चादर ओढ़ लेती थी। हजारों सालों से क्या था? आग थी, मोमबत्तियां थी, तेल के दिए थे। लेकिन इन सब में दिक्कतें ही दिक्कतें थीं। एक तो आग लगने का डर हमेशा बना रहता था, ईंधन बहुत महंगा पड़ता था, ऊपर से धुआं, कालिक और बदबू। और रोशनी, वो तो बस नाम मात्र की होती थी। नतीजा, जैसे ही सूरज ढलता, फैक्ट्रियां बंद, शहर शांत। समाज को शिद्दत से एक ऐसे हल की जरूरत थी जो सुरक्षित हो, साफ हो और देर तक चले। तो जो लाइट बल्ब हम आज देखते हैं उस तक का सफर किसी एक इंसान की दौड़ नहीं थी। नहीं, ये तो एक 75 साल लंबी रीले रेस थी जिसमें एक के बाद एक कई वैज्ञानिकों ने मशाल आगे बढ़ाई। इस रेस की शुरुआत हुई साल 1800 में, जब एलेसैंड्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई। फिर देखिए, 2 साल बाद ही हम्फ्री डेवी ने पहला इलेक्ट्रिक आर्क लैंप बना दिया। हाँ, वो ज्यादा देर चला नहीं, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद तो कई दशकों तक डी लारू से लेकर जोसेफ स्वान तक दर्जनों वैज्ञानिक प्लैटिनम और कार्बन फिलामेंट के साथ प्रयोग करते रहे। मतलब एडिसन के सीन में आने से बहुत पहले ही जमीन तैयार हो चुकी थी। तो सवाल उठता है कि फिर एडिसन ने ऐसा क्या कर दिया जो कोई और नहीं कर पाया? और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। एडिसन का असली जीनियस जीरो से कुछ बनाने में नहीं था। नहीं, उनकी असली प्रतिभा थी एक अधूरे आइडिया को पकड़कर उसे एक बिल्कुल नई सोच के साथ परफेक्ट बना देने में। उनकी सोच क्या थी, ये उनके इस एक वाक्य से साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिक लैंप तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो सस्ता, सुरक्षित और हर घर में इस्तेमाल करने लायक न बन जाए। समझ रहे हैं? उनका ध्यान सिर्फ एक चीज बनाने पर नहीं था, वो एक प्रैक्टिकल कमर्शियल सॉल्यूशन बना रहे थे जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके। और इस एक परफेक्ट सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए क्या किया गया? एडिसन की जो मेनलो पार्क लैब थी, उनकी टीम ने फिलामेंट बनाने के लिए 1, 2, 100 नहीं, 6000 से भी ज्यादा अलग अलग चीजों को टेस्ट किया। सोचिए, 6000। आखिरकार एक छोटी सी सफलता मिली, कार्बोनाइज्ड कॉटन के धागे से। बल्ब जला 13.5 घंटे तक। ठीक था, पर काफी नहीं। और फिर आया वो ब्रेक थ्रू मोमेंट, कार्बोनाइज्ड बैम्बू यानी बांस। और ये बल्ब जला 1200 घंटों से भी ज्यादा। अब जाकर उनके हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे बाजार में उतारा जा सकता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में एडिसन का सबसे बड़ा आविष्कार वो बल्ब था ही नहीं। उनका असली इनोवेशन था वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसके बिना वो बल्ब बस कांच का एक टुकड़ा था। जरा इस लिस्ट को देखिए, इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा सोच रहे थे। बिजली पैदा करने के लिए पावर जनरेटर, उसे हर घर तक पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड केबल, सेफ्टी के लिए फ्यूज, कौन कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए मीटर, और हाँ, बल्ब लगाने के लिए सॉकेट और स्विच पे। वो सिर्फ एक बल्ब नहीं बना रहे थे, वो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर रहे थे। तो अब जब सिस्टम तैयार था, बल्ब तैयार था, तो देखते हैं कि इस पूरे आविष्कार ने दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 4 सितंबर 1882। न्यूयॉर्क शहर का पर्ल स्ट्रीट स्टेशन, और इतिहास रचा जा रहा था। उस दिन पहली बार 85 ग्राहकों के 400 लैंप एक साथ रोशन हुए। बस यहीं से सही मायनों में इलेक्ट्रिकल एज यानी बिजली के युग का आगाज हुआ। तो चलिए, जो मिथक हैं उन्हें एक बार फिर से साफ साफ देख लेते हैं। पहला मिथक, एडिसन ने पहला लाइट बल्ब बनाया। नहीं, सच ये है कि उन्होंने पहला कमर्शियली कामयाब बल्ब बनाया। दूसरा मिथक, उन्होंने अकेले काम किया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने मेनलो पार्क में एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम को लीड किया। और तीसरा, कि ये कोई अचानक से आया लाइट बल्ब मोमेंट था। सच तो ये है कि ये हजारों एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था।
और इस बदलाव का असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। घर ज्यादा सुरक्षित हो गए क्योंकि अब खुली आग का खतरा नहीं था। फैक्ट्रियां वो अब 24 घंटे चल सकती थी, जिससे प्रोडक्शन आसमान छूने लगा। शहर रात में भी जिंदा रहने लगे, रोशन और एक्टिव, और आम लोगों को पढ़ाई लिखाई और मनोरंजन के लिए रात में भी वक्त मिलने लगा। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि कोई भी महान इनोवेशन सिर्फ एक शानदार आइडिया से नहीं होता। वो कामयाब तब होता है जब उसे हकीकत में बदलने वाला पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम तैयार हो। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में ऐसे कौन-कौन से लाइट बल्ब हैं जो बन तो चुके हैं, लेकिन बस अपने इकोसिस्टम का इंतजार कर रहे हैं।